वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एसजीडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लास्ट टॉपिक में हमने करा था प्रॉफिट और लॉस से लास्ट वीडियो करी थी, तो अब उसी का ये अगला टॉपिक है डिस्काउंट बट्टा। एक्चुअली ये प्रॉफिट और लॉस का ही एक टॉपिक है, लेकिन मैं इसको अलग से करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं, ये थोड़ी सी एक टर्म इसमें बढ़ हुई है, तो मैंने क्या थोड़ा अलग से ही करा दूँ जो आपको बेसिकली समझ में आ जाए अच्छे से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, आप सब लोग जानते थे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम क्या करते थे। एक हमारा क्रय मूल्य हुआ करता था, एक हमारा कॉस्ट प्राइस होता था और एक हमारा सेलिंग प्राइस होता था। जिस तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकालते थे हम, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात किया करते थे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता था, सेलिंग प्राइस होता था। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कितना लाभ है कितनी हानि है, तो उसका जो भी अंतर हुआ करता था, लाभ या हानि जो भी हुआ करती थी, उसको बटे में उसके करंट प्राइस रख देते थे। मतलब कहने का मतलब ये था लाभ और हानि में हमेशा क्रय मूल्य पर बात करते थे। ये था, ऐसा मान लो कि एक पॉइंट था कि लाभ और हानि जब भी निकालते थे हम, तो हमेशा हम सीपी कॉस्ट प्राइस पर ही बात किया करते थे। ठीक है, उसी तरीके से इस टॉपिक में जब भी बट्टा निकालने की बात आएगी, जब भी डिस्काउंट निकालने की बात आएगी, डिस्काउंट हमेशा, तो इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो, डिस्काउंट हमेशा एक इसके बीच में मूल होता है अंकित मूल। अंकित मूल पर ही निकालते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो, नोट कर लो। और इससे रिलेटेड अभी आपको समझ आएगा, मैं आपको भी कराता हूँ। जैसे कि जब भी कोई वस्तु हम उसमें प्रॉफिट और लॉस में क्या करते थे, जबकि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, तो उसको 120 रुपये में बेच दिया। 100 में खरीदी थी और 120 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ था, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कितने पर, 100 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100 कर दिया करते थे। लेकिन जब इसकी बात आएगी, डिस्काउंट की बात आएगी, डिस्काउंट में एक तो करंट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो होता है जिस पर हमने वस्तु खरीदी, लेकिन इसके बीच में एक हमारा अंकित मूल्य होता है जिसको हम बेस प्राइस कहते हैं। अंकित मूल्य होता है, उसके बाद में सेलिंग प्राइस होता है। जैसे कि कोई वस्तु कभी हम खरीदते हैं तो हमने देखा कि उस पर एक एमआरपी टैग लगा होता है। एमआरपी टैग लगभग, मान लिया किसी वस्तु का एमआरपी टैग 100 रुपये लगा हुआ है, तो अक्सर देखा होगा कि रिटेलर जो होता है, दुकानदार जो होता है, हमें इस एमआरपी से भी कुछ हद तक डिस्काउंट में दे देता है। इस एमआरपी पे 10% 20% का कोई डिस्काउंट लगा होता है, तो उस पर हमें प्रॉफिट होता है। अक्सर हाँ, कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, तो उस पर जो एमआरपी होती है उस पर अक्सर आपने देखा होगा 10% की छूट या 15% की छूट करके वो देता है। ठीक है, तो इस अंकित मूल्य पर ही छूट, वो जो भी छूट देता है वो इस अंकित मूल्य पर ही देता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से छूट की बात आएगी, 100 रुपये अंकित मूल्य था और उस पर अगर 10% का डिस्काउंट दिया, उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु कितने में बेची। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये है, 400 रुपये है, 800 रुपये, 1000, वॉटेवर जो भी होगा, और उस पर दे देगा कि 20% डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने, तो कितने में बेची, 40% दे दिया, 15% दे दिया। इस पर 10% का डिस्काउंट देखेंगे हम, 100 का 10% निकाल देंगे, सबको पता होगा 10 ही होगा। 100 का 10% का जब इस पर डिस्काउंट दिया, 10 हुआ, 100 में से 10 घटा 90, तो पूछा गया वस्तु कितने में खरीदी, तो वो 90 में खरीदी। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट और लॉस में हम क्या करते थे, प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बात किया करते थे, इसलिए मैंने अभी आपको पॉइंट लिखाए थे। लेकिन डिस्काउंट निकालने के लिए हमेशा अंकित मूल्य पर ही बात करेंगे। तो इस चीज़ को हम आइए क्वेश्चन से समझते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो लगता होगा मतलब थोड़ा अजीब सा कुछ भी या कैसा भी, तो लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से इस चीज़ को समझेंगे तो आसानी से और जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, इससे 840 रुपये में बेचने पर बट्टे की दर ज्ञात करो। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा दिया है 1200 रुपये, इससे कॉस्ट प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया था, 840 रुपये में बेचा।
अब इससे पूछ रहा है कि इसको 1200 रुपये इसका अंकित मूल्य था, 840 रुपये में बेचा, तो इसमें बट्टे की दर ज्ञात करो, मतलब कितना इसमें डिस्काउंट मिला। उस डिस्काउंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस प्रॉफिट लॉस में किया करते थे। 1200 से 840 में बेचा, 1200 अंकित मूल्य था, 840 में बेचा, इसके हिसाब से लॉस कितने का हुआ, 840 में बेचा 1200, 8 4 12, 440 रुपये का, नहीं 360 का, ठीक है। 8 0 10 में से 4 गए 6, हाँ 360 रुपये का, 360 रुपये का लॉस हुआ। कितने पर हुआ, 1200 पर गुणा 100%, के लिए गुणा 100 किया करते थे। सेम प्रोसेस वही है, चेंजिंग क्या करनी है, वहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस पर किया करते थे बात, यहाँ सेलिंग प्राइस हुआ करती थी, और यहाँ पर ये बीच में एक अंकित मूल्य टपक पड़ा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, जो भी निकालना होगा, तो उससे हमेशा जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट या लॉस हमें जो भी होगा वो हमें अंकित मूल्य पर होगा। जैसे कि वहाँ कॉस्ट प्राइस पर हुआ करता था, यहाँ अंकित मूल्य पर होगा। ये अंकित मूल्य आप जानते होंगे, कोई वस्तु अगर 100 रुपये की खरीदते हैं तो उस पर एक दुकानदार रिटेलर एक टैग लगा देता है कि एक हिसाब से MRP समझ सकते हैं हम लोग कि 120 रुपये, 140 रुपये। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो 100 की खरीदेगा तो 100 का टैग लगा देगा और उस पर डिस्काउंट दे देगा, ऐसा कोई नहीं करता। डिस्काउंट हमेशा वो उस चीज़ पर देता है जो प्राइस उसने अपने आप फिक्स करा होगा, या कोई चिट लगा दी होगी, या कोई मार्कर से लिख दिया होगा अपने प्राइस, और वो अगर इस पर भी डिस्काउंट देगा जब भी उसे कॉस्ट प्राइस पर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इस तरीके से वो अपना अंकित मूल्य सेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा बात अंकित मूल्य पर करते हैं डिस्काउंट के लिए। 360 का लॉस हुआ कितने पर, अंकित मूल्य पर 1200 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0, 12 3 36, 30%। तो इसमें पूछा है कि बट्टे की दर या डिस्काउंट कितना दिया उसने, 1200 पर 30% का डिस्काउंट दिया। इस 30% के डिस्काउंट की वजह से उसने 840 में बेची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 40% पर 10% की क्रमिक 2 छूट हैं। कोई भी वस्तु दी है, कुछ भी दिया है, उस पर 40% की छूट दी है, फिर 10% की छूट दी है, क्रमिक 2 छूट हैं, जो दोनों छूट हैं इसलिए क्रमिक 2 छूट हैं। किस एक छूट के बराबर होगी, ठीक है, किस एक बट्टे के या डिस्काउंट के बराबर होगी। तो मान लिया कोई वस्तु 100 की थी, 40% पर इस पर छूट दी गई, तो 100 का 40% 40 ही होता है, ये तो हमको पता है। 100 का 40% 40 होता है, तो 40% की छूट जब इसमें मिल गई इसमें, तो 100 पर 40 का डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ हमारा बचा 60, ठीक है। 100 पर 40 का डिस्काउंट मिल गया, यहाँ हमारा बचा 60। अगली छूट क्या है, पहली छूट हमारी ये है, सेकंड छूट हमारी ये है, ठीक है। पहली छूट हमने निकाल ली, 100 पर 40% की छूट, 60 बचा। अब इस 60 पर अब क्या दो दे रहा है, अगली छूट है 10% की छूट, 60 का 10% 6 होगा, 60 का 10% 6 हुआ। ये परसेंट 10%, 20%, 30%, 25%, 40% मैंने आपको निकालना बताया था, वो इस चीज़ में काम आता। अब यहाँ निकाल के देखना था, यहाँ सीधे से पता लग गया कि 60 का 10% 6 होता है। तो अब हमारा अब 60 से अब 10% की छूट मिली, इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54, ठीक है। ये आंसर हो गया? नहीं दोस्तों, ये आंसर नहीं हुआ। ये तो हमने एक वो निकाला है अपना, यहाँ से एक तो हमने निकाल के देखा है कि हमें क्या दिया है, 40% व 10% की क्रमिक 2 छूटें किस एक छूट के बराबर होंगी। टोटल छूट हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 40 की छूट मिली, यहाँ से 6 की छूट मिली, तो ये टोटल 46 की छूट होगी। क्या दिया, 40% और 10% की क्रमिक छूटें किस एक छूट के बराबर होंगी। तो 40%, कोई वस्तु 100 मानी थी, 40% उस पर छूट दी थी, तो उसका 40% का 100 का 40% 40 घटा दिया, 60 बचा। अब वस्तु हमारी सेकंड छूट क्या है, 60% पर, इस पर नहीं होगी। अब हमारा जो प्राइस बचा उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 60 का 10% निकाला, 6 बचा, 60 में से 6 घटाया 54। ये तो केवल हमने करके देखा। अगर हम इसको ना भी निकालें तो हमें ये देखना है कि 100 का 40% 40 होता है, फिर 60 बचा, 60 का 10% 6 होता है, टोटल छूट हमारी 46 की, टोटल डिस्काउंट जो हमारा था वो 46 रुपये का हुआ। इससे रुपए की बात हो तो रुपए की बात कर लो, ठीक है। डिस्काउंट हमारा 46 रुपये का हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई होलसेलर कपड़े की बिक्री पर 10% की छूट देता है। कोई कपड़ा विक्रेता है, कोई दुकानदार है या होलसेलर है, कोई होलसेलर कपड़े की बिक्री पर 10% की छूट देता है। पहले तो वो 10% की छूट देता है, अब क्या करता है, उसे 20% लाभ कमाना हो तो 600 की लागत वाले कपड़े, लागत वाले मतलब CP, 600 का उसने कोई कपड़ा खरीदा, उस कपड़े पर उसे कितना अंकित मूल्य प्रेस करना होगा या लिखना होगा,
जिससे कि वो 20% का लाभ कमा सके। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने प्रॉफिट लॉस में कराया था कि कोई व्यक्ति 10% का लॉस होता है किसी व्यक्ति को, पहले उसे 20% का लाभ कमाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस करेंगे। 100 पर बात करते हैं। 100 का जब क्या था 10% की छूट देता है, 10% की छूट देगा, 10 होगा, बचा इधर 90। ठीक है, कोई वस्तु थी, कोई कपड़ा था जिसको 100 पर 10% की छूट दे दी, अब इधर क्या बचा उसका 90। ठीक है, अब उसे 20% का लाभ कमाना है। अब इसी 100 पर उसे 20% का लाभ कमाना है। 100 का 20% 20 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो बोल रहा है तो उसे 600 की लागत वाले कपड़े पर कितना अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। तो 600 की लागत वाले कपड़े की बात की गई है, तो 600 जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस पर हम वही कॉस्ट प्राइस निकाल, जब पहले की बात कर रहा है उस पर कितना अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको कराया था सीधे से 120/90 कर देंगे। ये किस तरीके से करा वो भी आपको अभी करके दिखाऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व नहीं करते, पहले समझ ही लेते हैं। 600 की लागत वाला कपड़ा था, 600 की लागत वाला कपड़ा था। सबसे पहले उसने 10% की छूट देता है, तो 10% की जब छूट देगा तो उसे पुराना रेट अपना मालूम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जब पुराने और नए की बात करते हैं, जब मैंने कहा था जब पुराने की बात करेंगे, जब पुराना मूल्य निकालना होगा तो 100, पहले का मूल्य निकालना होगा तो 100 ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया है तो 10% का डिस्काउंट 90। यही करा था, 10% का डिस्काउंट देंगे किसी चीज़ पर, 10% का डिस्काउंट दिया, 90 हुआ। 100/90 इसीलिए लिखा हम लोगों ने। ठीक है, 600 पर अब क्या करना है, अब उसे 20% का लाभ कमाना है। अब 20% का लाभ कमाना है, मतलब लाभ कमाने के बाद संख्या लास्ट हो जाएगी, आगे की संख्या निकलेगी। जब 20% का लाभ कमाना होगा तो 100 पर 20% का लाभ 120, अब बटे में इसको 100 कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट करने के लिए यही करते हैं ना। फिर से समझ लें, 10% की जब छूट देगा, तो जब 10% की छूट देगा तो 90 बचेगा। 10% की जब छूट मिलेगी तो 90 बचेगा। मतलब 10% की छूट कब देगा, ये सोचने के बाद बिक्री पर 10% की छूट देता है। पहले की बात हो रही है, मौजूदा टाइम की, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है। जब भी पास्ट की बात होगी, पहले की बात होगी तो 100 ऊपर। मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, ये बहुत कन्फ्यूजन की चीज़ होती है दोस्तों, कि आप यही सोचते रहोगे कि 100 कभी ऊपर लगा देते हैं, कभी नीचे लगा देते हैं, इसका क्या मैटर होता है, और इसी से क्वेश्चन 1 सेकंड में गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब पहले की बात होती थी, पहले की बात हुई तो 100 ऊपर, मैंने आपको यही लिखवाया था 100 ऊपर। जब पहले की बात करेंगे तो 100 ऊपर। और इसको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको समझा दूँ। एक किताबी फार्मूला जो है हमारा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी कराया था, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा प्लस और माइनस अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से जब क्रय मूल्य, पहले का मूल्य क्रय मूल्य होता है, यहाँ से जब क्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग, यहाँ से जब क्रय मूल्य निकालेंगे, जब क्रय निकालेंगे तो विक्रय का जो क्रय के गुणा में है वो भाग में पहुँच जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में पहुँच जाएगा। विक्रय इंटू 100 अपान जो गुणा में है वो प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, इस तरीके से निकालते थे। तो यही मेन फार्मूला है इस टॉपिक का, और उसी से रिलेटेड ये सारा कुछ हम करते चले जाते हैं। तो इसीलिए किया है कि 600 रुपये है कॉस्ट प्राइस की लागत है, इस कॉस्ट प्राइस पर ही तो हम सारा काम करेंगे। पूछा 10% की छूट देता है, 10% की छूट दी होगी तो कोई ना कोई उसका कॉस्ट प्राइस होगा, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100/90। ठीक है, 100/90 कर देते हैं। और अब उसे 20% का लाभ कमाना है, अब उसे 20% का लाभ कमाना है, मतलब आगे की बात हो रही है। अब उसे 20% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे आगे का, 20% का लाभ जब कमाने के बाद में जो मूल्य होगा उसी से तो पता लगेगा। तो हमारा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस अपन 100। तो इसीलिए हमने 120 प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ 120, 100 पर 20 का 120, इसलिए 120/100। ठीक है, और इस 100 से यहाँ पर अगर हम 100 काट दें तो 600 गुणा 120/90 यही निकल के आएगा। और यही हमने इसलिए डायरेक्ट किया है,
थोड़ी सी सोचने और समझने की बात है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में, और इस चीज़ को थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सब चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। फिर 1 0 से 1 0 कट गया, 4 3 12, 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 चौक 12, 3 3 9, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 0, ठीक है, 0 से 0, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 सब ऐसे काट दिया, 2 3 6, 2 चौक 800 रुपये। क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य जो भी करना होगा उसे, वो उस पर 800 रुपये अंकित मूल्य फिक्स करना होगा, तभी वो 20% का लाभ कमा पाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें इतना ज़्यादा टाइम मैंने इसलिए खर्च किया है कि आप लोगों को सबको आसानी से समझ आ जाए। तो सीधे से अब क्या करेंगे, आगे से वो सब नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग को दिमाग में अपने ध्यान रखेंगे ये चीज़, विक्रय मूल्य किस तरीके से निकालते हैं। जब क्रय मूल्य निकालते हैं, पहले का मूल्य निकालते हैं, तो पहले मतलब 100 ऊपर, इस तरीके से याद रख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे फार्मूले से याद रखो। विक्रय मूल्य निकालते हैं, विक्रय मूल्य बाद का मूल्य, तो 100 नीचे, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, नहीं तो इस डायरेक्ट इस फार्मूले से याद रखें। तो उसको याद रखने के लिए आपको इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, सीधे से आप ध्यान रख लेंगे कि 600 है, 600 पर पहले 10% का लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा, तो 10% का लॉस 90 हुआ, तो 100/90। अब 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना मतलब आगे की बात हो रही है, लाभ कमाना है, तो 120/100, और 100 से 100 कट जाएगा, और इतना भी ना करना होगा, सीधे समझ में आ जाए। 10% का लाभ 90, और 20% का 10% का हानि 90, और 20% का लाभ कमाना है, तो 120/90। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें इस तरीके से। वैसे तो हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेन होते हैं जिस पर फोकस करना हमारा ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या दिया है, कोई व्यापारी लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर, कोई व्यापारी लागत मूल्य, उसने जिसने में वो चीज़ खरीदी, लागत मूल्य पर 25% बिक्री अंकित करता है। मतलब लागत मूल्य जो है, जितने पर उसने वस्तु खरीदी, उस पर 25% लागत मूल्य पर 25% का बिक्री अंकित करता है। बिक्री अंकित करता है मतलब इस तरीके के टेढ़े मेढ़े दे दिया करता है, कभी बिक्री अंकित करता है, कभी कुछ, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है, 25% की बिक्री अंकित करता है, इसको हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा ये अंकित मूल्य है। बाद में बिक्री के समय 10% की छूट दे देता है, और जो अंकित मूल्य अंकित करता है, लागत मूल्य पर 25% का अंकित करता है, उस पर 10% की छूट दे देता है। तो पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, लाभ या हानि प्रतिशत। क्वेश्चन में केवल दिया है लाभ परसेंट, लेकिन मैं दोनों इसलिए लिखता हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें क्वेश्चन को एक बार रोक कर सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन अगर वैसे सीधा दे दिया होगा कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो हम केवल लाभ की ही बात करेंगे। यहीं से क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई व्यापारी लागत मूल्य पर 25% बिक्री अंकित करता है। कोई उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, कॉस्ट प्राइस उसका था 100 किसी का कॉस्ट प्राइस है, इस पर 25% बढ़ाकर बिक्री मूल्य अंकित करता है। 100 का 25% कितना हुआ, 25 हुआ। आप सब लोग जानते होंगे 100 का 25% 25। तो इसने अंकित मूल्य जो लिखा था, वो लिखा था 125 रुपये। 100 था कॉस्ट प्राइस, 25% बढ़ाकर लिखा, 25% 25 होता है 125, 125 हो गया इसका अंकित मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि बाद में बिक्री के समय 10% की छूट देता है। जब बाद में बिक्री का टाइम आया, तो इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, तो 125 पर 10% की छूट देगा। 125 का 10% क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो 12.5 होता है। मैंने आपको लिखवाए थे, नहीं तो आप करके देख लो। 125 का 10%, 10 से 10, 12, 125/10, 10 है तो एक स्थान पहले दशमलव। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको याद है, आपने रिवीजन कर रखा है, तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12.5 हो गया। अब 125 पर 12.5 की जब छूट दी, तो कितना बचा, 112.5। ठीक है, ये तो हुआ हमारा प्रॉफिट या लॉस। कैसे करके प्रॉफिट और लॉस हुआ, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमेशा क्रय मूल्य पर बात करते थे।
ठीक है। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जब वस्तु हमने 100 की खरीदी थी और 112 की बेची, ठीक है, 112.5 की बेची तो हमें सामने से दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है 12.5 का, लाभ परसेंट 12.5 का हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है। और यहीं कहीं अगर बट्टा पूछ ले, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, यहीं कहीं अगर डिस्काउंट भी पूछ लेता, डिस्काउंट भी बताइए कि डिस्काउंट कितना दिया, तब क्या करते, जब प्रॉफिट और लॉस पूछा था तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो बात हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। वहीं जब बट्टा निकालेंगे तो बट्टा निकालने के लिए बात हमेशा अंकित मूल्य पर करते हैं। तो क्या हुआ कि 112 100 था, 112 हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ 12.5 पर, 12.5 का 12.5 का घाटा हुआ कितने पर 125 पर, गुणा 100, जीरो हटाया, जीरो बढ़ा लिया, ठीक है, 125, एकम 125, एक जीरो बचा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर बचा 10%। क्या पूछ रहा है, बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, तो बट्टे की दर हुई हमारी 10% छूट देता है, वो तो है ही, उसको निकालने से क्या मतलब, वो तो 10% की छूट दी है, उसने बट्टा दिया ही है तो 10% निकला। बाई चांस अगर ये टर्म ना देके ये टर्म दे दी होती तो हम बट्टा इस तरीके से निकाल दे, कहने का मतलब ये था, ठीक है। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। राजू ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। पहले जान लेते हैं कि मूल कीमत क्या होती है। मूल कीमत बोले तो अंकित मूल, ठीक है, अंकित मूल वही मूल कीमत है। राजू ने कोई वस्तु अपनी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी, तो इसमें अंकित मूल पहले दे दिया है इन्होंने। अंकित मूल हमारा कितना है 100 मान ले रहे हैं, और कोई वस्तु जो खरीदी थी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ फिर इसका 20% की छूट पर खरीदी तो कॉस्ट प्राइस हो गया इसका 80। 100 का 20% 80, 100 का 20% 20, और 20% की छूट पर खरीदी, 20% घट जाएगा उसमें से 20 तो 80 बचा, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। बाद में 40% बढ़ाकर बेच दिया, बाद में इस 80 को 40% बढ़ाकर बेच दिया, ठीक है। 80 का 40% कितना होगा, चलो मान लो 80 का 10% कितना होगा 8, 40% है 4 गुना 8 चौक 32, मैंने कराना सिखाया था आपको, ठीक है। तो 80 का 40% 32 हुआ, 32 बढ़ाकर बेच दी, तो मूल तो क्या दिया, नया बिक्री मूल, मूल कीमत से मतलब मूल कीमत मतलब अंकित मूल कीमत जो हमारी पुरानी कीमत है उससे कितना अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 40% बढ़ाकर बेचा, 40% का मतलब होता है 32, 80 और 32 कितना होगा 8 3 11 112। टोटल सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 12, 112 में फिर बेच दी। 100 अंकित मूल था, 80 में खरीदी थी, 100 अंकित मूल था, और अंकित कॉस्ट प्राइस जो था उस पर 40% बढ़ाकर बेची। इस बार उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है। 40% का मतलब होता है 32, तो 8 3 11 112, 8 3 11, ठीक है, 110 112 सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या पूछा है, नया बिक्री मूल मूल कीमत से कितना अधिक है, ठीक है। कितना अधिक हुआ, 100 था 112 हो गया, कितना अधिक हो गया 12%, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, 12%। कोई वस्तु 100% थी और उसका टोटल क्वेश्चन निकालने के बाद में 112% 112 बना, ठीक है, 112 के मतलब 100 पर 112 बोले तो 12% अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया है 250 की किसी वस्तु पर 20% व 15% की क्रमिक छूटें देने पर वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी। इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है इस टॉपिक से, इस तरीके का कोई ना क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए सारे क्वेश्चन ही आप इंपॉर्टेंट करके मैंने करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, इसलिए आप संतुष्टि के लिए लिख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट, लेकिन आप ना भी लिखें तो मैं जितना करा रहा हूँ बस उतना करते चले जाएँ, सारा कुछ आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दिया 250 रुपये की किसी वस्तु पर 20% 15% की क्रमिक छूटें देने पर वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी। तो चाहे तो हम 250 से डायरेक्ट कर लें, चाहे तो हम करें कि कोई वस्तु 100 थी, इस पर सबसे पहले दी 20% की छूट, 20% की छूट दी तो 20 घट जाएगा 80 बचा, फिर इस पर थी 15% की छूट, 15% की छूट, क्रमिक छूटें दी हैं, पहले 20% की फिर 15% की, 15% की छूट दी तो इसका 80, 80 का 15%, 80 का 15% निकाल लो, 0 से 0, 5 तियाँ 5 दूनी 2 चौक 4 तियाँ 12, 80 का 15%
12 हुआ, 80 में से 12 घटाया कितना बचा 68। ठीक है, अब चाहे तो वो ही आएगा, ये तो हमारी क्रमिक छूटें आ गई, क्रमिक छूटें देने के बाद में हमारी राशि कितनी बची 100 से 100% से 68% बची। इस 68% जो भी राशि बची उसको 250 का 68% यहाँ से निकाल दो। ठीक है, 25 पंजे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0, 0 से 0, 5 पंजे 5 दूनी 2, 3 2 चौक 34, 5 चौक 20, 5 3 15 2 17। यही उसका क्या दिया है, वस्तुओं की बिक्री कीमत क्या होगी, वस्तुओं की बिक्री कीमत 170 रुपये होगी। जैसे कि 250 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 20% 15% की क्रमिक छूटें दी, तो वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी, इतनी छूटें देने के बाद में वस्तु 170 रुपये की बेची जाएगी। यही पूछा है, यही 170 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक दुकानदार किसी सामान पर 7% की छूट देता है। सबसे पहले कोई सामान बेचता है, कोई वस्तु बेचता है, उस पर 7% की छूट देता है। यदि वह दुकानदार 9% की छूट देता तो 7% की छूट देता है, मान लिया उसने, फिर कभी 9% की अगर 9% की छूट देता तो 15 रुपये का लाभ कम हो जाता, मतलब 15 रुपये का उसे लॉस हो जाता। पहले 7% की छूट देता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहीं 9% की छूट दे दे तो उसे 15 रुपये का घाटा हो जाएगा। लिखा है 15 रुपये का कम लाभ कमाता। ठीक है, अगर 9% देता हो 15 रुपये का कम लाभ कमाता, तो अंकित मूल्य क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, तो कोई ना कोई वस्तु होगी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो याद कर लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार 7% की छूट देता है, सबसे पहले वो 7% की छूट देता है। यदि वह 9% की छूट देता तो 15 रुपये कम लाभ कमाता। आप समझ रहे हो, कम और ज़्यादा, मैंने जो आपको पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाए थे, कम ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, ये सब अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, उसमें सीधे से दे भी दिया, एक दुकानदार 7% की छूट देता है, पहले 7% की छूट देता, यदि वह 9% की छूट देता तो 15 रुपये कम लाभ कमाता। यदि वह 9% की छूट देता तो 7% की छूट दी थी, अब वह अगर 9% की छूट देता, ठीक है, तो क्या देना है 15 रुपये कम लाभ कमाता। तो आप एक छोटी सी बात सोच लो कि इन परसेंटेज का अंतर 7% और 9%, 2% का जो अंतर हुआ वो इस 15 रुपये के बराबर होगा, यही तो होगा। 7% छूट देता कोई दिक्कत नहीं थी, वहीं उसने 9% की अगर छूट दी तो उसे 15 रुपये का लाभ कम हो जाएगा। तो 7% तक तो सीमित था, 7 से 9 तक जाने के लिए 2% बचा, इन दोनों का अंतर हुआ 2%। ये 2% आप देखें तो इस 15 के बराबर होगा, क्योंकि 15 रुपये का तो लाभ कम कमाएगा। तो उसी तरीके से निकाल देंगे, 2% बराबर होगा 15 के, 1% बराबर होगा 15/2 के। क्या दिया है, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य उस निकालते हैं 100 के लिए, 15/2 इंटू 100, वही सेम प्रोसेस, 2 50, 15 बना 75, 750 रुपये। ठीक है, ये उसका अंकित मूल्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य जो उसके क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है, यदि कोई व्यापारी उसे 10% छूट देकर बेचे तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट, अब इसमें पूछ रहा है लाभ परसेंट, तो डिस्काउंट को भूल जाओ, जो पूछ रहा है उसकी बात करेंगे। लाभ परसेंट पूछ रहा है तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, तो उसी को लेकर चलेंगे। जब डिस्काउंट की बात करेगा तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, भट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी क्वेश्चन शुरू कर दिए, किस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो लिखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मान लिया 100 हुआ, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130, 30% अधिक है। ठीक है, यदि कोई व्यापारी उसे 10% छूट देकर बेचे तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। कोई व्यापारी जो है उसको 10% छूट देकर बेचता है, अब 130 अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 30% अधिक है,
क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अब कोई व्यापारी उसको बेचना चाह रहा है तो क्या बोल रहा है, ये कोई व्यापारी उसे 10% की छूट देकर बेचे। 10% की छूट कितनी, 130 पर 10% 13 हो जाएगा, ठीक है। 130 का 10% 13, इतने की छूट देकर बेचा तो बस तो कितना बचा, 130 में से 13 घटाया 170, 117। कोई व्यापारी उसे 10% की छूट देकर बेचे, 10% की छूट दी है, 130 पर 10% की छूट 13 होती है, 13 130 में से घटाया 117 बचे। क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 100 की वस्तु थी, 117 में बेची गई, ठीक है। 100 की वस्तु थी, 117 में बेची गई, तो उस पर लाभ कितना हुआ, 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। और हम बट्टा इसमें निकाल नहीं सकते क्योंकि बट्टा तो उसमें पूछा ही 10% की छूट देकर बेचा है, तो बट्टे की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि छूट दे दी है पहले ही, तो वही बट्टा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने, और लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 100 की कोई वस्तु खरीदी गई थी, 117 की बेची गई, 17 रुपये का लाभ हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा हमें। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लें, तभी अंकित मूल्य कुछ ना कुछ होगा, तो भी 10% अधिक है या ज़्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 है, अंकित मूल्य 10% अधिक है तो 110 हो गया। 100 का 10% 10% अधिक है तो इधर 100 था तो इधर 110 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। अंकित मूल्य पर 10% की अगर छूट देंगे तो 110 का 10% 11 होता है, ठीक है। 110 का 10% 11 होता है, और इस 110 में से जब 11 घटाएंगे, छूट दी है तो 11 की छूट होगी, 10% छूट दी है तो 11 की छूट होगी 110 में से। 110 में से जब 11 घटाएंगे तो 99 बचेंगे, 99। तो पूछ रहा है इस प्रकार लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। 100 की कोई वस्तु थी, 99 में बिकी है, तो 1% हानि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ इसमें सोचने समझने की बात नहीं है, सिंपल लॉजिकली आप इसको कर दो। नहीं करना चाहते 99, ठीक है, 100 से 99 रह गए, 100 क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य हो गया 99, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है कितने पर, 100 पर गुणा 100, ठीक है। 1% की हानि आ गई, ठीक है। तो इतना, ये तो लॉजिकली सारा कुछ हो जाता है, इसलिए अब इस पर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रॉफिट और लॉस कर चुके, डिस्काउंट भी फाइनली है, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, तो इतना तो आप लोग को करना चाहिए, समझना चाहिए, और आपको लोगों को आना भी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा डिस्काउंट बट्टा जो पार्ट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इससे ज़्यादा हार्ड और कुछ नहीं पूछता है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए इससे से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। कभी क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज कर देगा, कभी वैल्यू चेंज कर देगा, कभी कैसे भी। तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया है जिससे कि डिस्काउंट में बट्टे में पूछा जाता है, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी बर्तन पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी। इसमें केवल लैंग्वेज से स्टार्टिंग की है और लैंग्वेज को हम उसी को पकड़ के चलेंगे। किसी बर्तन पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 रुपये हो, ठीक है। क्या दिया, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 रुपये हो। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 576 रुपये, ठीक है। जिसका विक्रय मूल्य, क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझें, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर कुछ बचता ही नहीं है अगर आपको क्वेश्चन को पकड़ लिया। क्या दिया, विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 रुपये हो। 109 रुपये की छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य उसका 576 है, ठीक है। क्या दिया, उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद, तो यहाँ से हम अंकित मूल्य निकाल देंगे। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, 576 रुपये हो, कितना काटने के बाद में 109 रुपये,
109 रुपये काटने के बाद में, ठीक है। विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद, कोई भी अंकित मूल्य होगा उस पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद में विक्रय मूल्य 576 बचा। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए इस 576 को इस 109 के जोड़ देंगे, क्योंकि इस 576 में बेचा है, 109 की छूट दी है। तो 576 और 109 को जब जोड़ेंगे 9 6 15, 7 1 8, 5 1 6, टोटल हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया 500 670 7 9 6 15 85, ठीक है। वो उसका अंकित मूल्य 685 रुपये था, जिस पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद में 576 में बेचा, ठीक है। यहाँ से हमारे 2 पॉइंट निकल रहे हैं। क्या पूछ रहा है, किसी बर्तन पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी। अब छूट की दर क्या होगी, छूट की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 109 रुपये की तो छूट हमने दी थी, 109 रुपये की छूट दी थी, 109 की छूट दी थी, वो तो क्वेश्चन ही बताता है 109 रुपये की छूट काटने के बाद वो पूछ रहा है छूट की दर क्या होगी। दर या परसेंटेज एक ही बात होती है। तो यहाँ से डिस्काउंट पूछ लिया, उसकी दर पूछ रहा है। तो 109 रुपये की छूट क्वेश्चन ही बता रहा है, कितने पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है टोटल हमारा 685, क्योंकि दर हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। तो 109 की छूट 685 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। किससे कटेगा, 3 4 5, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 तियाँ 3 बचे 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब तो बहुत हैवी हो गया जी, चलो कुछ नहीं, गुणा कर लेते हैं इसकी गुणा करके देखते हैं पहले। 0 2 नेम 18, 0 का 0 आ गया, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2180 को 137 से जब गुणा करेंगे, भाग देंगे, तो सीधे तो दे नहीं सकते, तो हम 1 सेकंड में करके देख लेते हैं। 2180, 137 एकम 137, 8 में 7 गया 1, 237 दूनी 74, हाँ एक ही बार जाएगा। 8 में 7 गया 1, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8, इधर बचा हमारा 0। 105, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 7, हाँ 5 बार चले जाएंगे। 5 सत्ते 35, 5 3 15, 3 18, और 5 एकम 5 और 1 6, अगर 6 बार दे दें, 6 3 18, 180, 6 सत्ते 42, 200 को ऊपर वो निकल जाएगा, और 600 200 नहीं, 5 बार ही जाएंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 0 बचा, 10 में से 8 गए 2, 10 मतलब लगा के 0 बढ़ा लिया, 1250 हो गया। ये तो बहुत लंबा हो गया। 13, बड़ा तो बड़ी संख्या से देखते हैं। 8 सत्ते 56, 8 3 24, 5 29, 8 एकम 8 और 2 10, कम रह रहा है, 9 देख लें, 9 सत्ते 63, 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 33 के 3 हासिल लगे 3, 9 एकम 9 3 12, हाँ 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो काट पीट कर लगभग ये आएगा हमारा 15.9। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी ऑप्शन मिल सकता है, लगभग का चिन्ह होता है लगभग 16, ठीक है। क्या दिया, किसी बर्तन पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 होता है। बिक्री की दर पूछ रहा है, लगभग 16%, ठीक है। उसकी जो बिक्री की दर थी वो लगभग 16% थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक का यहीं पर समापन कर दें। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपका डिस्कम्बो वाला पर चैप्टर आपका करा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से, तो ये चैप्टर आपके लिए हल हुआ है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस वो एक ट्रिक रहती है जिसमें अंकित मूल्य का ध्यान देना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है डिस्काउंट का क्वेश्चन देते देते उसमें प्रॉफिट या लॉस पूछ लेता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। 2-3 बातें हैं इस टॉपिक में ऐसी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अगर हमारा आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमें मिलता है तो हम नए नए टॉपिक आपको कराने के लिए इच्छुक रहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।